एवरीवन, क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर एक प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आने वाले कुछ वीडियो तक में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बोर्ड परीक्षा में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। देखिए, हम आपको बता रखे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है बाबू? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, हमने आपसे उस दिन पूछा था कि देखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो किसी ने आँख कहा था, किसी ने प्रकाश कहा था। तो हमने बताया था भैया देखने के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, आँख की भी और लाइट की भी। यदि लाइट नहीं रहेगा तो प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, और आँख नहीं रहेगा तो वैसे भी नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। चलिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ये टॉपिक छूट गया था गलती से, ठीक है, उसको हम लोग क्वेश्चन के वीडियो में कवर कराते हैं। चलिए, जब सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर उसे चारों ओर फैला देते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है ना बाबू, जब सूरज, देखिए यहाँ सूरज मान लीजिए, सूरज भगवान बना दिए, और इससे जो रोशनी निकलता है वायुमंडल में जो कण होता है उस पर पड़ता है। अब ये कण क्या करता है, इसका कुछ रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, खींच लेता है, ठीक है, और जो बच जाता है उसको फिर चारों बगल फैला देता है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको सीधा सीधा भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि वायुमंडल के कण द्वारा प्रकाश के फैलाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने जो लिखा है वो थोड़ा लंबा भी है, 2 नंबर में इतना लिख दीजिएगा तो अच्छा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हम आपको करा रखे हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। दोनों परिभाषाएं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछता है बोर्ड परीक्षा में। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, मतलब किरण का जो होता है, रे का ग्रुप जो होता है उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर चलता है। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकल के फैल जाता है, पसर जाता है तो पसारी, अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, इस तरह से किरण पुंज होता है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो ऐसे ही जवाब दीजिएगा। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक सतह ले लिए, दर्पण ले लिए, इसमें टकराएगा, प्रकाश वापस चला जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है। ठीक है, कौन कौन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही नियम है। नियम में क्या था, बहुत आसान नियम था बाबू। देखिए, होता क्या है, एक दर्पण रहता है। चलिए, अभी तो शीशा था, इसको दर्पण बनाने के लिए रंगना पड़ेगा, रंग दिए। होगा क्या, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, आई, टकराई और वापस चलेगी। बीच में एक अभिलंब होता है, हम आपको बता रखे हैं, ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और ये होता है परावर्तित किरण। तो तीनों एक ही समतल में है ना, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस यही नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं तीनों एक के समतल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही नियम है। ठीक है, तो आसान नियम ही है, कोई हार्ड नियम तो है नहीं, तो याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाते थे, याद कीजिए, दर्पण बना दिए कि इससे 2 किरण निकालते थे,
एक किरण दर्पण समांतर जाता, टकरा के वापस आता था, दूसरा मुख ध्रुव से भेजते थे, ध्रुव से टकरा के ऐसे जहाँ पे कटता था वहाँ प्रतिबिंब बनता था, या जहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होता था जिस दर्पण की साइड, इसको जबरदस्ती कटवाते थे। तो ज़बरदस्ती कटवाना मतलब एक कटता हुआ प्रतीत होता था यहाँ से देखने पे, तो इसको भी बोलते थे क्या हम लोग, प्रतिबिंब ही बोलते थे। वहाँ पे प्रतिबिंब बनता था। तो इस तरह से प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता था, जो इधर बनता था जो सच में कट जाता था उसको वास्तविक बोलते थे, और जिसको ज़बरदस्ती कटना पड़ता था, डॉट डॉट करके अनुमान लगाना पड़ता था, उसको काल्पनिक बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बस ये लिखना है, विशेषता से घबराइए मत। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। विशेषता निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया। चलिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्या क्या है देखिए। एक दर्पण बना लेते हैं हम पहले, ये बन गया दर्पण। अब इस पे जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, समतल दर्पण में मुंह देखेंगे तो दर्पण के पीछे दिखेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब कि जितना बड़ा हम है उतने बड़ा मेरा फोटो दिखेगा। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो पैर ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए। जैसे सर ऊपर है तो अब फोटो में भी, प्रतिबिंब में भी सर ऊपर दिखेगा, पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी सर नीचे दिखेगा। उसके बाद पार्श्विक होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब हम उठाएंगे खाने वाला तो धोने वाला उठ जाएगा, धोने वाला उठाएंगे तो खाने वाला उठ जाएगा, वही वह पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, गोलीय दर्पण क्या है, यह कितना प्रकार का होता है। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब गोलीय दर्पण वैसा दर्पण को बोल देंगे जिसका परावर्तक सतह, मतलब टकरा के वापस लौटने वाला परावर्तक सतह। जैसे देखिए, इसका परावर्तक सतह कौन हुआ, ये वाला हुआ। इसका कौन हुआ, इसका इधर रंग देंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो इसका परावर्तक सतह गोल हो या गोला का एक भाग हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ये कौन है, यह उत्तल, ये कौन है, यह अवतल। तो एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग पहले देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कब करते हैं हम लोग, वाहन जो होता है, मतलब गाड़ी, कोई भी बाइक हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, उसमें जो आईना दिया रहता है, आप लोग सोचते हैं मुंह देखने के लिए देता है, लेकिन जो बाइक चलाते हो तो जानते होंगे कि वो देता है मतलब गाड़ी को देखने के लिए, पीछे से जो बाइक गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, उसको देखने के लिए देता है। तो होता क्या है कि पीछे जो आईना लगा होता है ना बाइक में, दोनों साइड जो लगा होता है, ये कौन सा आईना होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। इसमें होता क्या है कि बड़ा वस्तु का छोटा छोटा प्रतिबिंब दिख जाता है, जिसकी वजह से हम सबको बाइक चलाने में आसानी होता है। पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, मर्सिडीज आ रहा है, क्या आ रहा है, सब पता चल जाता है। उसके बाद कोई भी बड़ा वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब देखना, तो उसके लिए भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग देते हैं। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी को बड़ा बड़ा देखना पड़ेगा, अरे कहीं छूट तो नहीं गया, तो दाढ़ी बड़ा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। डॉक्टर जब आँख, नाक, कान ये सब देखता है तो उससे लाइट, जो हम आपको बताए थे याद कीजिए पहले वाला वीडियो में, लाइट कैसे लगा हुआ होता है, तो लाइट दर्पण से टकरा के मुँह पे पड़ता है, तो इस तरह से इसका उपयोग डॉक्टर भी करता है। तो आपने अगर हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ बता रखा है हमने उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।